हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। हम लोग देखिए एवरेज पढ़ रहे हैं और देखिए आज हम एवरेज में एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट लेकर आए हैं। इसमें एवरेज हम लोग आज सीखेंगे एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल व्हेन इवन ओड और सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स ऐसा सीरीज जिसमें दो लगातार पदों का कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज नोन एज एपी। म्हणजे एपी के सीरीज में होगा, उसका औसत कैसे निकालेंगे हम लोग, या कंसेक्यूटिव माने क्रमागत लगातार, अगर ऑड नंबर होगा, इवेन नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो इसका औसत हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका आप लोग का इंतजार था। लीजिए, इंतजार की घड़ी हुआ समाप्त और हम लोग अब इसका कैसे औसत निकालेंगे उन पर हम अब बात करना शुरू करेंगे। दोस्तों, एक खास बात यहाँ पर याद रखना है कि इससे पहले हम लोग जितनी सारी बातें पढ़ें, यानी पिछला क्लास में पढ़े थे हम लोग कि हम लोग एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल या वे इवेन ऑड, मतलब फर्स्ट यानी प्रथम से शुरू था, तब हम लोग फार्मूला लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रथम से नहीं शुरू है, या प्रथम से शुरू हो या फर्स्ट से शुरू हो, चाहे कहीं से भी स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन कंसेक्यूटिव मतलब लगातार क्रमागत नेचुरल नंबर या इवेन नंबर, ऑड नंबर या कोई एपी का सीरीज हो तो भी हम लोग आसानी से औसत कैसे निकाल सकते हैं। तो एवरेज इक्वल टू होता है, देखिए इस स्थिति में ऑलवेज मिडिल नंबर होता है। इस स्थिति में एवरेज दोस्तों ऑलवेज मिडिल नंबर होता है। और मिडिल नंबर मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बीच वाली संख्या। इस कंडीशन में औसत सदैव का होता है, बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या का मतलब क्या हुआ, बीच वाली संख्या मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का जो एवरेज होगा वही टोटल सीरीज का दिए गए एक्सप्रेशन का ऑब्जर्वेशंस का औसत हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ए फर्स्ट नंबर ए लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, मतलब ए प्लस एल बाई 2। और इसी को कहते हैं दोस्तों पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। और इससे हम लोग किसी भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इवेन नंबर, ऑड नंबर या कोई सीरीज दिया हुआ है, एक ऐसा सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस सेम, तो उसका हम लोग औसत आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ बीच वाली संख्या मिडिल नंबर उसका औसत होता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे अब इसका हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखिए नेचुरल नंबर का आपको बारे में बताते हैं कि अगर जैसे 1 2 3 4 5, अगर इसका हमसे एवरेज कहेगा कि इसका एवरेज बताइए, तो बात देखिए समझने वाली है। बात तभी आप क्लियर कट कर पाएंगे जब आप सारी बातें समझ रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एक कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है, और लगातार कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसका औसत चुपचाप बीच वाला हो जाता है। देखिए इधर से 2 डिजिट कैंसल, इधर से 2 डिजिट कैंसल, बीच में कौन आएगा 3, इसका औसत हो जाएगा दोस्तों 3। एवरेज क्या हो जाएगा 3। या अगर आप फार्मूला करेंगे तो पहली प्लस अंतिम, तो पहली 1 प्लस 5 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 क्या होना है 3 हो गया। तो आप जैसे बनाइए, अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ प्रथम से शुरू था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर था, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं से स्टार्ट होगा औसत वही होगा। देखिए 20 21 22 23। अब देखिए ये नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये प्रथम से स्टार्ट नहीं है। तो प्रथम से स्टार्ट नहीं है, फिर भी औसत वही होगा दोस्तों, बीच वाला नंबर। देखिए इधर से आपका 20 कैंसिल, इधर से 23, तो बीच में तो यहाँ पर होगा। बीच कहाँ होगा इसका, 21 और 22 के इसके बीच में होगा। बीच में कौन होगा, 21 और 22 के बीच में। तो आप बताइए 21 और 22 के बीच में क्या होता है, 21.5 होता है। 21 और 22 के बीच में क्या होता है, 21.5 होता है। तो दोस्तों इसका औसत क्या होगा, 21.5।
या अगर आप चाहें तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो आप 20 और 23 जोड़ेंगे तो 43 आएगा। 43 इज डिवाइडेड बाई 2, वी गेट 21.5 आंसर होगा दोस्तों। अब किसी भी तरह के अगर आप लोग को दे दिया जैसे 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 का औसत बताइए, तो औसत हमेशा बीच वाला डिजिट होगा दोस्तों, या मिडिल नंबर औसत हमेशा होना है। अगर वैसे आप नहीं करते हैं तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कीजिए, औसत आ जाएगा। मिडिल नंबर निकालते हैं, 3, 3, 6, 1, 7 है, 3 इधर से जाएगा, 3 इधर से कैंसिल, मिडिल में कौन पड़ा 54, इसका औसत क्या होने वाला है, इसका एवरेज होने वाला है 54, आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ ये बातें नेचुरल नंबर पर लागू होती है, ये सभी पर लागू होगा, नेचुरल नंबर पर भी, इवन नंबर पर भी, ऑड नंबर पर भी, और सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस उस पर भी लागू होगा। याद रहे सब आपस में क्या होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं, जैसे आपसे कहेगा कि 2, 4, 6 का एवरेज बताओ, तो 2, 4, 6 लगातार है और प्रथम से शुरू हुआ है सम संख्या, दूसरा ऐसा बात नहीं है, सम संख्या कहीं से शुरू हो जाए, औसत तो मिडिल नंबर होना चाहिए, बशर्त याद रहनी चाहिए कि कंजिक्यूटिव होना चाहिए। तो 2, 4, 6 का बीच में कौन आएगा 4, इसका औसत क्या होगा दोस्तों 4। ऐसा नहीं कि 2 से स्टार्ट करेंगे, देखिए सम संख्या 10 से हम शुरू कर दिए, 10, 12, 14, 16, 18, अगर इसका औसत कहेगा दोस्तों तो 2 इधर से कैंसिल, 2 उधर से आंसर क्या आ जाएगा इसका औसत, इसका एवरेज आने वाला है दोस्तों 14। और अगर आप चाहें तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, 10 और 18 जोड़िए 28, और 28 में 2 से भाग दोगे तो औसत आपको 14 ही आएगा। अगर आपसे औसत कहता है कि बताइए 60, 62, 64 और 66 का एवरेज क्या होगा, दोस्तों पलक झपकते आंसर बता देना है। एवरेज 62 और 64 के बीच में होगा, और ये कैंसिल, एक कैंसिल, एक इधर से कैंसिल हटाए, एक इधर से हटाए, तो बीच में कौन होगा 62 और 64 के बीच में। आप बताओ ना दोस्तों कि 62 और 64 के बीच में कौन होता है 63 होता है, तो इसका औसत क्या होने वाला है 63। विद्यार्थियों आप फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 भी करके देखोगे तो 60 प्लस 64/2 ऐड कीजिएगा, 60 प्लस 66 है लास्ट नंबर, ऐड करोगे दोस्तों तो 126/2 और डिवाइड कीजिएगा तो आने वाला है 63। अभी हम लोगों ने इवन नंबर पर देखा, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऑड नंबर पर क्या होगा। अगर आप इसी चीज़ को ऑड नंबर पर भी अप्लाई करके देखेंगे तो भी वही बात होगा, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 का औसत बताइए। सबका सब क्या है ऑड नंबर है। मैंने आपको बताया कि चाहे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, नेचुरल नंबर हो या एपी में हो, हैविंग कॉमन डिफरेंस आर सेम, देन एवरेज ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज मिडिल नंबर। इसका मिडिल नंबर क्या होगा, इधर से 2 डिजिट जाएगा 1, 3 या 7, बीच में कौन पड़ेगा 5, तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, इसका एवरेज होने वाला है 5। ऐसा कोई नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर मिडिल नंबर एवरेज होगा और 1 से ही ऑड नंबर स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। ऑड नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, बस मिडिल नंबर उसका एवरेज हो जाएगा दोस्तों। जैसे ऑड नंबर हम 71, 73, 74, 75, 77 और लिख दीजिए 79। अगर इसका औसत आप लोग से पूछ दे तो इधर से 2 कैंसिल, इधर से 2 कैंसिल, बीच में कौन पड़ेगा 75, तो इसका औसत क्या होगा दोस्तों, औसत हो जाएगा 75। आप देखिए यहाँ पर कितना भी टर्म लिखे एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होगा, या आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो भी आपका आना है 75। अगर आपसे दोस्तों कहीं से स्टार्ट कीजिए 11, 13, 15 और 17 का औसत क्या होगा, तो यहाँ देखिए 13 और 15 के बीच में होगा दोस्तों। याद रहे औसत कहाँ होगा, तो 13 और 15 के बीच में होगा। तो आप ही बताइए ना
कि अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है दोस्तों तो इसका औसत क्या होगा, तो 13 और 15 के बीच में होगा। तो आप बताइए 13 और 15 के बीच में कौन होता है, 14। तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, 14। अगर आप लोग से पूछता है कि 91, 93, 95, 97, 99, 101 और इसका औसत बताइए, तो हम लोग वही मजदूरी वाला काम करते हैं, सभी को जोड़ते हैं और फिर 3 और 3 6 से डिवाइड करते हैं। वो काम नहीं करनी है। या तो आप ये कर लीजिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, या आप मिडिल नंबर किसी प्रकार से सिलेक्ट कर लें। आइए मिडिल नंबर देखते हैं, 2 इधर से जाएगा, 2 इधर से जाएगा, तो मिडिल इस दोनों के बीच में यहाँ पर होगा। अब आप ही बताइए ना कि 95 और 97 के बीच में क्या आता है दोस्तों, तो 95 और 97 के बीच में आता है, आता क्या है जल्दी से बोलिए, तो आता है इस दोनों के बीच में 96। तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, 96 होने वाला है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से नेचुरल नंबर, इवेन नंबर, ओड नंबर पर देखे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस सेम। दोस्तों एक आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं तो ये सारा का सारा जितना एग्जाम्पल मैंने लिया है एक तरह से सब एपी में है। अगर हम ऑड नंबर की बात करें या इवेन नंबर की बात करें या कंजुगेटिव नेचुरल नंबर की बात करें, आर ऑल्सो एपी, क्योंकि ये सब में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे कॉमन डिफरेंस देखेंगे, ये सब भी एपी में ही था। जो इवेन नंबर और ऑड नंबर में हैविंग डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 2 दिख रहा था और नेचुरल नंबर में कॉमन डिफरेंस 1 देख रहा था। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे सीरीज का एग्जाम्पल लूंगा जिसका कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 1 and 2। अब हम लोग 1 और 2 से बड़ा कॉमन डिफरेंस वाला कुछ सीरीज का एग्जाम्पल लेंगे और उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या उस पर भी ये बात लागू होगा। कौन बात लागू होगा दोस्तों, यही बात, एवरेज इज मिडिल नंबर या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चले सबसे पहले हम लोग एक सीरीज लेते हैं। जैसे अगर आप लोग से एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात करें कि 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत क्या होगा। हर जगह देखिए डिफरेंस सेम है, 10 का अंतर है ना, हर जगह 10 का डिफरेंस है, मतलब ये एपी में है। और अगर इसका भी औसत कहेगा तो दोस्तों इसका भी एवरेज कहेगा। तो आप आसानी से पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 10 प्लस 50 बटे 2 यानी 60 बटे 2 काट दोगे तो क्या आएगा 30। या बीच वाला संख्या, तो बीच में देखिए बीच में कौन पड़ेगा, बीच में 30 पड़ता। यहाँ से भी हम लोग इसका एवरेज निकाल सकते थे। सर जी क्या ऐसा क्या है कि 10 का डिफरेंस हो और 10 से स्टार्ट होगा तो ही, नहीं 10 का अंतर हो, कहीं से स्टार्ट हो, औसत हमेशा मिडिल नंबर होगा। जैसे दोस्तों देखिए 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, डिफरेंस तो 10 का है, डिफरेंस तो 10 का है। हैविंग कॉमन डिफरेंस आर सेम इज 10 बट स्टार्टेड फ्रॉम 30, 10 से स्टार्ट नहीं है तो भी इसका औसत क्या मिडिल नंबर होगा सर? हाँ बिल्कुल इसका औसत मिडिल नंबर ही होगा। तो मिडिल नंबर या तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट इज डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, तो फिर इधर से देखिए 3 और 3 6 एक 7 डिजिट है, इधर से 3 को हटाएंगे, इधर से 3 को हटाएंगे, मिडिल नंबर 60 होगा। और दोस्तों इसका एवरेज क्या होने वाला है 60। बशर्ते अब आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि अगर एवरेज ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, इवेन नंबर, ऑड नंबर या सीरीज हैविंग कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उस स्थिति में औसत हमेशा दोस्तों मिडिल नंबर होता है। और मिडिल नंबर मतलब क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। जो ये सब एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर है। आगे हम लोग ऐसे पर देखिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो भी प्रश्न आए हैं उस पर भी दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप लोग इस सेशन को स्किप करके नहीं जाए, दिल थाम के आप लोग देखते रहें और नोटबुक निकाल कर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए भी, ताकि बार बार आप लोग को इस सेशन को ना देखना पड़े। देखिए कभी कभी एक कंसेप्ट और आपको देते हैं, एक बेसिक सारा बात था।
अब बेसिक कंसेप्ट हम अगला लेकर आते हैं, जो देखिए इसी कंसेप्ट पर है लेकिन एग्जाम में आता है और हम लोग भूल जाते हैं। वो कंसेप्ट क्या है दोस्तों? देखिए कहता है, अगर आपसे कहे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल ऑफ a, इसका मतलब कह रहा है दोस्तों कि a के प्रथम n गुणजों का औसत, a का कितना मल्टीपल, मल्टीपल मैंने क्या होता है? गुणज। और हम लोग यूँ कहें कि मल्टीपल का मतलब टेबल होता है, कितना टेबल होता है। तो a का प्रथम n मल्टीपल का आपसे औसत मांग रहा है दोस्तों। a का पहला मल्टीपल a होगा, दूसरा मल्टीपल 2a होगा, तीसरा मल्टीपल 3a होगा, चौथा मल्टीपल 4a और डॉट डॉट nवां मल्टीपल क्या होगा? na। देखिए आप लोग को ठग रहा है और हम लोग ठगाने वाले नहीं है। इस बात को, इस बेसिक कंसेप्ट को हम आप लोग को समझा कर निकाल दे रहे हैं इसका फॉर्मूलेशन। जैसे a के प्रथम n गुणज, तो a का nवां गुणज क्या होगा? na। और अब आप लोग इस पर ध्यान से देखिए, आप इसको अब बारीकी से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये फिर से एपी में आ गया। एपी में कैसे आ गया दोस्तों? क्योंकि हैविंग कॉमन डिफरेंस आर सेम। आप यहाँ पर देख लीजिए तो दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है? सारा का सारा सीरीज में सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम, देन एवरेज हम लोग जानते हैं क्या होगा? एवरेज होगा पहली संख्या a प्लस अंतिम संख्या na/2। आप एक कॉमन भी ले सकते हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं a प्लस na/2। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए, क्वेश्चन है। आप अब जैसे भी बनाइए वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला याद है, क्या याद है? डायरेक्ट अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से पुट कर दीजिए 3 प्लस 3 गुने 9 और बटे कितना 2, तो 9 या 27 और 3 का हो जाएगा 30/2 15। और अगर नहीं याद है तो डाउट में मत पड़िए, चुपचाप हम लोग एक्सप्रेशन लिखिए। 3 के प्रथम 9 गुणज, मैं 3 के पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6 और तीसरा मल्टीपल 9 और नवा मल्टीपल 9 या 27। देखिए एपी में आ गया। और एपी में जब भी कोई हो तो हम लोग उसका औसत क्या पढ़े थे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। 30 में 2 से भाग देंगे तो 15। देखिए यहाँ भी 15 एवरेज आया था, यहाँ भी एवरेज 15 आया था। इसलिए दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं हुआ। अब इस आप बेसिक बात को देखिए, समझिए। ओके दोस्तों, तो देखिए आज जो हम लोग पढ़े उस पर अब कुछ 2 4 5 10 प्रश्न भी हम लोग बना के देख लेते हैं कि आप लोग कितना समझे। पहला क्वेश्चन है कि इफ एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। एक बात आप लोग याद रखिए कि नेचुरल नंबर में डिफरेंस 1 का होता है, इवेन नंबर में डिफरेंस 2 का होता है, ऑड नंबर में डिफरेंस 2 का होता है। ये आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग को याद के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जैसे 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, उसमें बड़ी संख्या पूछा, तो ऐसे तो आप लोग एग्जाम में आया कर, जैसे 7 संख्या है तो 7 संख्या अगर लगातार हैं कंसेक्यूटिव है तो 7 में औसत कौन होगा? बीच में कौन डिजिट पड़ेगा? ये वाला पड़ेगा। अगर 7 है तो 7 में बीच में कौन पड़ेगा? ये पड़ेगा। और यही एवरेज दिया हुआ है, बीच वाला एवरेज होता है। अब इसका मान दिया है आप लोग को 49 और बड़ी संख्या मांगा है, तो 49 के बाद ये क्या होगा? 2 51। क्यों 51 होगा? क्योंकि आपका ऑड नंबर 2 करके आगे बढ़ता है, तो ये 49 हुआ, तो ये क्या होगा? 51, ये 53 और ये कितना होगा? 55। दोस्तों यू कर देंगे हम लोग 55, पेन भी नहीं चलाना है। लेकिन आइए देखिए 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6, 3 3 6 1 7। बीच वाला औसत होता है 7 लगातार। ऑड नंबर का औसत कितना दिया गया? 49। बीच वाला औसत 49। इधर बढ़ेंगे तो आगे जाएगा, इधर जाएंगे तो पीछे। हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर में हमेशा +2 आगे बढ़ता है या लौटेगा भी तो -2, माने 2 का डिफरेंस होता है। तो आपको बड़ी संख्या का है तो 49 और ये 2 क्या होगा? 51 53, अभी क्या हो जाएगा? 55। दोस्तों आपका लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगी? तो लार्जेस्ट नंबर आपका होने वाला है 55।
आंसर। हाँ, तो इफ एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 83 देन फाइंड अ स्मॉल नंबर। दोस्तों 6 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 83, देन आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यही 6 इवन नंबर है। अभी 6 में औसत एवरेज कितना दिया हुआ है, तो एवरेज आप लोग को दिया गया है 83। तो आप बताइए कि इसका बीच में कहाँ पड़ेगा, तो बीच में दोस्तों 3 इधर से, तो बीच में तो यहाँ पड़ेगा। और इसी का औसत यानी इस बीच का वैल्यू दिया है 83। तो आप बताइए सबका सब कैसा नंबर, इवेन नंबर है, तो ये 83 है, तो ये कितना होगा 82। और चूंकि इवेन नंबर है तो ये दो करके घटेगा बढ़ेगा, डिफरेंस 2 का होगा। हमको नीचे की ओर आना है, तो 82 के बाद ये क्या होगा 80, और 80 के बाद ये वाला क्या होगा दोस्तों 78। अगर बड़ी का आता तो 83 के बाद 84, 84 के बाद 86, 86 के बाद 88। आप देखिए औसत आपका यही बीच में रहा होगा। आपसे स्मॉलेस्ट नंबर मांगा था, इसका स्मॉल नंबर कौन होगा दोस्तों 78। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 78। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 102 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हम एक ही प्रश्न को देखिए आप लोग के पास 2-3 तरीका से बताएंगे, जो अच्छा लगेगा आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा है कि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है। तो कह रहा है कि आप पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर बताइए। दोस्तों देखिए 9 है और 9 में औसत कौन होगा बीच वाला, 9 में बीच वाला ये पड़ेगा, और इसी का मान आपको 102 दिया है। तो अगर हम लौटेंगे ये 102 है तो ये कितना होगा 100, ये 98, चूँकि इवेन नंबर में डिफरेंस 2 का होता है। अगर ये 102 है तो पीछे लौटेंगे तो ये 100 होगा, ये 98, ये 96 और ये 94। छोटी संख्या कितना हो जाएगी 94। ये आगे बढ़ेंगे तो ये 104, 106, 108 और 110। अब बताइए कि 94 और 110 में कितना का अंतर हो जाएगा। आसानी से 94 110 में अंतर 16 का होगा। आप बिना पेन चलाए मुजबानी आंसर आप 16 कर सकते हैं। और नहीं तो देखिए फिर हम लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों आसानी से। आपको 9 को कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8 और 1 9। ये 9 में औसत बीच में कौन होगा दोस्तों, तो ये वाला देखिए संख्या बीच में पड़ेगा, और इसी का मान आपको दिया हुआ है 102। अब छोटी संख्या निकालेंगे तो 102 के बाद ये क्या होगा, ये हो जाएगा, पीछे लौटेंगे, इवेन नंबर है, इवेन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो पिछला 100 होगा और उसके पीछे 98, उसके पीछे 96, यहाँ पर हो जाएगा 94। आगे बढ़ोगे तो 104, 106, 108 और 110। आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर में अंतर मांगा है, तो 110 और 94 में कितना का अंतर हो जाएगा, तो 16 का। आंसर क्या होगा दोस्तों 16। लेकिन एक खास बात इस प्रश्न में हम बनाना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि आप एवरेज का कोई भी सेशन या कोई भी क्लास को आप स्किप करके नहीं जाएंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। बहुत अच्छा निचोड़ और कंसेप्ट आप लोग के पास हम लेकर आए हैं। जैसे एग्जाम में आता है दोस्तों, यहाँ पर 9 गो कंजिक्यूटिव नंबर है, अगर यहाँ पर अगर 41 कंजिक्यूटिव इवेन नंबर होगा तो क्या इसके पास आपके पास 41 गो उंगली है, आप कैसे निकाल के बनाएंगे, या आप 41 गो आप गैप बनाएंगे ऐसे ऐसे नहीं, तो आप उस स्थिति में कैसे जल्दी से प्रश्न को बनाएंगे, उस स्थिति में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो देखिए 41 नहीं, अगर 103 नंबर भी होगा और उसमें आपको छोटी संख्या पूछेगा तो कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। खास बात देखेंगे दोस्तों, 2 संख्याओं के बीच में कितना गैप होता है, 1 गैप होता है। 3 अगर लगातार संख्या है तो बीच में कितना गैप होगा, तो देखिए आपको 2 गैप होगा। अगर 4 संख्या लगातार है, मान लीजिए 5 गो है, तो गैप कितना आ रहा, 1 2 3 4। 5 गो लगातार है तो गैप कितना है, 4 गो है। मतलब याद रखना है कि गैप हमेशा जितनी संख्या रहेगी
उससे एक कम होता है, उससे एक कम होता है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर हम सभी क्या जानते हैं कि एक गैप एक के बराबर होगा। कब? जब सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होगी तब। एक गैप 2 के बराबर होगा। कब? जब सभी संख्याएं दी गई संख्या लगातार इवेन नंबर हो तब। एक गैप 2 के बराबर होगा, डिफरेंस 2 का होगा, जब सभी संख्याएं ऑड नंबर लगातार दी हुई हो तब। अब अगर ये बात अगर आप समझ गए हों तो आपको अब ये पेन भी नहीं चलाना है। 9 संख्याएं लगातार थी इवेन नंबर। दोस्तों 9 संख्या, देखिए बहुत ही धांसू आइडिया बता रहे हैं। 9 संख्या है तो गैप कितना पैदा होगा? एक कम। तो 9 से एक कम 8 गैप। 9 संख्या है तो गैप 8 को होगा। और इवेन नंबर है, इवेन नंबर है तो इवेन नंबर में एक गैप 2 के बराबर होता है। तो 8 गैप, 8 गैप कितना? 8 गुने 2 16 के बराबर होगा। देखिए अंतर कितना हो गया? 16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सारा कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा। आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी, इफ एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 49 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो चलिए, जिसका मुझे था इंतजार, आ गया वो क्वेश्चन। 41 लगातार विषम संख्या, 41 लगातार विषम संख्या का औसत 49 है। तो बड़ी संख्या बताइए। क्या आपके पास 41 को उंगली है? कैसे निकालेंगे? तो क्या आप दोस्तों 41 को ऐसे ऐसे आप 41 को कर लीजिएगा, करिए 41 को, तो आपका टाइम टेकन हो जाएगा। अगर 41 लगातार विषम संख्या का औसत 49 है तो उसमें बड़ी संख्या बताइए। देखिए कितना मजा से, कितना आसानी से मैं इस सवाल को बनाता हूँ। 41 गो संख्या है दोस्तों और बड़ी संख्या, तो मान लीजिए कि 41 में तो बीचला औसत होगा, और जो बीच वाला औसत होगा तो इन्हें संख्या 20 गो होगा, और इसके आगे भी 20 गो संख्या होगा। देखिए बात समझने वाला है। तो 20 संख्या इधर होगा, 20 संख्या इधर होगा, तो 20 और 20 40, और एगो बीचवा वाला जो औसत है तो 40 और 1 का हो जाएगा 41। और ये एवरेज आप लोग को दिया हुआ है कितना? 49। अब इधर हम लोग हटा देंगे, इधर के तो बात नहीं करना है, हमको लार्जेस्ट नंबर मांगा है, सबसे लास्ट वाला। तो दोस्तों एक बात समझिए, अगर हम इधर का 20 नंबर हटा दिए तो इधर के वो संख्या बचा, 20 संख्या ई बचा, एगो ई बचा 21 गो। इन्हें से अगर हम 20 संख्या हटा देंगे तो इन्हें संख्या के गो बचा, 20 गो ई बचा, एक संख्या ये बचा, ये भी एक संख्या है। तब तो 20 20 40 और 41 गो संख्या होगा। तो 20 संख्या इधर और एगो ई, यानी 21 संख्या है। अब बताइए दोस्तों कि 21 संख्या में कितना गैप होगा? तो जितना संख्या उससे एक कम गैप, तो 21 संख्या में कितना गैप? 20 गैप। अब ध्यान दीजिए, ऑड नंबर है और ऑड नंबर में एक गैप कितना के बराबर होता है? ऑड नंबर में एक गैप 2 का होता है। तो 20 गैप, तो 20 गैप में अंतर कितना का हो जाएगा? 20 दूनी के 40। तो आपको यहाँ का संख्या मांगा है, इसका मतलब 40 क्या आया? इसका मतलब ये वाला और ये वाला संख्या में फर्स्ट एंड लास्ट में अंतर आया है 40। तो 40 का डिफरेंस है, तो ये 49 है, तो ये संख्या कितना होगा? तो जोड़ देंगे 49 और 40 कितना हो जाएगा? 89। तब है ना दोस्तों, 89 और 49 में 40 का अंतर, तो लार्जेस्ट नंबर कितना होगा? 89। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और समझिएगा इसको, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों कहता है कि एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव इवेन नंबर इज 29, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न हो गया, क्योंकि सम मांगा है, डिफरेंस मांगता तो मैं सवाल बता दिया हूँ, और सम वाला तो बेहद ईजी होता है, क्योंकि हम लोग एवरेज जानते ही हैं कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? तो एवरेज बराबर होता ही है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, और आपका एवरेज दिया हुआ है ऑलरेडी 29 इज इक्वल टू
फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर 29 दूनी कितना होगा 58। तो बस इसी का योग मांगा था, ये काफ़ी इजी प्रश्न था, 58 आंसर। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में बस सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगता होगा दोस्तों तो आप लोग थोड़ा सा बारीकी से देखिए, समझिए और कृपया अपना प्यार दुलार लाइक और कमेंट के रूप में भरपूर दिया कीजिए, ताकि हम आप लोग के पास ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेकर प्रतिदिन हाजिर रहूं। साथ ही साथ अगर दोस्तों अगर एक सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों में, भाई बहन, आस पड़ोस पड़ोसियों में ये ज़रूर सेशन को, क्लास को शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर जल्द से जल्द इस प्रतिज्ञा परिवार में आप सभी शामिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।